नमस्कार दोस्तों। एक दीदी जी है जिन्होंने अपने पति को खोया है। तो उन्होंने दोस्तों हाल ही में अपने पति के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग की और उस ऑटोमेटिक राइटिंग में उनके पति ने उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ संदेश कहे हैं दोस्तों। ये जो संदेश है हम सबको उससे बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिल सकता है। इसलिए उन्होंने जिस तरीके से रिकॉर्डिंग करके मुझे सारी बातें कही है तो वो मैं आपके सामने सादर करता हूँ। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सारी बातों को ज़रूर सुनना। नमस्ते भाई जी। मैंने ये क्वेश्चन रखे थे ऑनलाइन जब सेशन हुआ। आनंद और मुझे एक ही दिन कोरोना हुआ। आनंद की ऑक्सीजन क्यों घटी, मेरी क्यों नहीं घटी? जिस कोरोना से मैं इतनी डरती थी, आनंद ने वही बीमारी क्यों चूज की? आनंद हॉस्पिटल में ठीक हो रहा था, अचानक से इतना इरिटेट क्यों हुआ? घर आने की जिद क्यों करने लगा? अगर उसे घर ले आते तो क्या आज वो जिंदा होता? जन्म कुंडली में आनंद की उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा थी, तो वह 39 वर्ष की उम्र में ही क्यों चला गया? हॉस्पिटल में उसने मेरे से प्रॉमिस किया था कि निर्मल घर ले चल, मैं तेरे साथ 70 साल जीऊँगा। अगर 70 साल उम्र थी तो वो पहले क्यों गया? आनंद की मृत्यु की ये कौन सी डेट थी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? आनंद को मृत्यु के समय कौन लेने आया था और उसने जाना क्यों स्वीकार किया? जन्म कुंडली में लिखी सभी बातें सच हुई, पर मृत्यु की 70 साल वाली बात सच क्यों नहीं हुई? आनंद ने 2 मई 2021 को कितने बजे शरीर छोड़ा और उस समय उसके मन में क्या विचार चल रहे थे? आनंद कौन से लोक की आत्मा है, उसे कौन से लोक में स्थान मिला है? आनंद और मेरा कितने जन्मों से साथ है? आनंद और मेरा जन्म लेने से पहले क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? मेरा लाइफ लेसन और लाइफ पर्पस क्या है? मैं आनंद से इतनी क्यों अटैच्ड हूँ कि उसके जाने के बाद जी ही नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत अकेलापन, अधूरापन फील करती हूँ। मेरा दिल ही नहीं लगता आनंद के बिना। मैं कैसे जीऊँ? मुझे सॉल्यूशन बताओ। मुझे सजना संवरना बहुत पसंद था। मैं सुहागिन मरना चाहती थी। आनंद ने मुझे विधवा क्यों बनाया? ऐसा कौन सा कर्म था जो पति के बिना जीना पड़ रहा है? क्या आनंद के मन में कोई नफरत की भावना है परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति? क्या आनंद अब भी मेरे साथ है? मैं चाहती हूँ कि आनंद मेरा गाइड बनकर मुझे सही रास्ता दिखाए, हर पल मेरी मदद करे। आनंद अगला जन्म कब और कहाँ लेने वाला है? आनंद दोबारा मुझे कब मिलेगा? आनंद इस समय कहाँ है? क्या आनंद आज भी मेरे से प्यार करता है और मुझे याद करता है जैसे मैं उसे करती हूँ? मेरी आत्मा का स्पिरिट गाइड, मास्टर गाइड, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स कौन है? मुझे कोई अदृश्य शक्ति बहुत सपोर्ट करती है। कौन है वो अदृश्य शक्ति? मैं उसे जानना चाहती हूँ। आनंद की मृत्यु नेचुरल है या अननेचुरल है? मैं 3 महीने से लगातार 1 घंटा आनापानसती मेडिटेशन करती हूँ, पर मेरा ध्यान ही नहीं लगता। ऐसा क्यों है? मेरे अंदर का दर्द कब खत्म होगा और मैं अपने आप को कब तक हील कर पाऊंगी? मैं बहुत गिल्ट और पेन में हूँ। प्लीज़ मुझे इनसे बाहर निकालो, मेरी हेल्प करो प्लीज़। भाई जी, मुझे ऑटोमेटिक राइटिंग से ऐसे जवाब मिले। सबसे पहले उन्होंने ये बोला, मेरी प्यारी निर्मल, तू तो मुझसे बहुत स्ट्रॉन्ग थी, क्यों ऐसे कमज़ोर पड़ रही है? मेरा ऐसे अचानक से जाना तुम सबको हिला गया है। मैं चाहता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता था और कौन था मुझे संभालने वाला? तू तो इतने अच्छे ढंग से सब संभाले बैठी थी। मेरे जैसे इमोशनल आदमी को जो अपनी हर बात
अंदर ही छिपाए रखता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि तू बहुत बहादुर है, दुनिया से लड़ सकती है अपने अधिकार के लिए। तू मेरा सपना जो भी अधूरा है उसे पूरा करना। मेरी डेथ नेचुरल थी, बिना टाइम के तो कोई जा नहीं सकता। ये 3 दिन मेरे लिए बहुत भारी थे। तुमने तो क्वेश्चंस की झड़ी लगा दी है। मुझे जो पंडित कहते थे 70 साल जीने को, अगर मैं अभी बच जाता तो जी सकता था, पर ये समय मेरे लिए बहुत खराब था। अगर मैं बचता भी तो बिस्तर ही पकड़े रहता, इससे तो मौत भली। मैं तो मौत से भी डरता था, कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसे जाना पड़ेगा। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, तुझ में तो मेरी जान बसी थी। तेरा प्यार, तेरी डांट सब याद है मुझे। तेरा हर काम, डिसिप्लिन और काम करने का सही तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं जानता था कि हॉस्पिटल से मैं नहीं वापस आ पाऊंगा। तेरी गोद में सर रखकर मरना चाहता था। ऐसे अकेले में सांस नहीं छोड़ना था मुझे। खैर, जो हुआ उसे तो बदल नहीं सकते हैं। तो अपने मन में ये विचार ना लाना कि दोनों को कोविड हुआ था, पर मैं क्यों गया। मेरा टाइम आ गया था, तेरा नहीं था। तुझे बच्चों के लिए जीना है, उन्हें अच्छी परवरिश देनी है और तुझे आगे बढ़ना है। ऐसे मेरे लिए रोते नहीं रहना। तेरे अंदर बहुत पावर है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आसपास ही हूँ। बहुत सी एंजल्स हैं तेरे साथ, अभी से नहीं बचपन से हैं। तेरी इंट्यूशन भी स्ट्रोंग है। तू कदे भी अपने को अकेला ना समझियो। मैं और माइकल और माता रानी हैं और शिव की शक्ति भी है तेरे साथ। रोज उन्हें याद किया कर, रात हनुमान चालीसा पढ़ा कर। तुझे आगे मेडिटेशन की लाइन में जाना है, स्पिरिचुअलिटी की लाइन में। अभी तेरा मेडिटेशन में दिमाग नहीं लगता, मन नहीं लगता, कोई बात नहीं। तो इतना क्यों सोचती है? सोचना बंद कर, कुछ नहीं होता सोचने से। बीमार नहीं पड़ना है, बस अच्छे कर्म करने हैं। आधी अधूरी सी जिंदगी रह जाती है, पर ये तेरी लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट था जो तुझे पूरा करना है मेरे बिना। परिवार को देखना है। मेरा तेरे साथ बस इतना ही सफ़र था। अब आगे की लड़ाई तुझे खुद लड़नी है। मैं तेरे साथ हूँ, पर काम तो तुझे ही सब करने पड़ेंगे। मैं तेरा हर मोड़ पर सहारा बनूंगा, पर कदम तो तुझे ही उठाने पड़ेंगे ना। अभी तो पूरी जिंदगी है, बच्चों को संभालना है। तू टाइम टाइम पर टूट जाएगी, मुझे पता है, पर हिम्मत रखना, कभी अकेला ना समझना। मैं अगर घर आ जाता तो भी जाना ही था। मेरी बातों का मन में गिल्ट ना आने देना। तूने सही फैसला लिया। मैं भावनाओं में आ गया था। घर में आता तो बहुत परेशानी हो जाती। जो हुआ ठीक ही हुआ। तू सुहागन मरना चाहती थी ना, पर अब से ऐसा मत सोचियो। जो बीत गया वही सही था। मैं तो तेरे प्यार बिना एक पल भी नहीं रह पाता। तेरे जैसा मजबूत नहीं था ना मैं। ना मुझे ज़्यादा बात करना पसंद था दूसरों से। कैसे रहता मैं? मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां छोड़ गया जो तेरा काम है। तू पूछ रही थी ना कि तेरी सोल का क्या पर्पज़ है। यही तेरे कॉन्ट्रैक्ट में था। तुझे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उठानी है। तू पिछले जन्म में अधूरा सब छोड़ गई थी, जिम्मेदारियों से भाग गई थी, जो अब पूरा करना है तुझे। अपने सास ससुर बच्चे सब तेरे सामने हैं। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, पर मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू रात को हनुमान चालीसा गाया कर, तुझे हिम्मत मिलेगी और परिवार की भलाई के लिए रोज प्रार्थना किया करियो सुबह शाम को। तू देखना कितनी आगे जाएगी।
मैं सब देख पा रहा हूँ। हर शाम बच्चों से गायत्री मंत्र जरूर कराया करियो, वो उनको आगे बहुत ले जाएगा। तुझे हील करना मेरा जिम्मा है, सब काम धीरे धीरे हो जाएंगे। अगर अब भी मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करियो। अपने को कुछ टाइम दे, सब ठीक होएगा। मैं अपने आप तुझे सभी रास्ते दिखाऊंगा। यहाँ मेरे साथ भी कुछ अच्छी सोल हैं जो मुझे हील कर रही हैं। मैं अभी दूसरा बर्थ नहीं लूँगा, अभी उसमें समय है। तुझसे तो मिलूँगा, हमारा नाता कई जन्मों का है और रहेगा ही। देखना, ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। तेरे जैसी सुंदर पत्नी को हर जन्म में पाना चाहूँगा। मेरा सोल पर्पस अधूरा नहीं है। मैं यहाँ 4th डायमेंशन में हूँ। तो बहुत कुछ पूछ रही है जिनका जवाब मैं नहीं दे सकता। हाँ, उनके जवाब धीरे धीरे समय आने पर तुझे खुद मिल जाएंगे। पर मैं विनती कर रहा हूँ, इन सब बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं। और यहाँ की दुनिया तो एकदम अलग है। तो अपनी लाइफ को जी, ऐसे घुट घुट कर मत मरना। जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। मेरे साथ जो सपने देखे उन्हें पूरा कर। ये कभी मत सोचना कि तू इस सफर में अकेली है। मैं हूँ तेरे साथ। बस दिमाग को शांत रख, प्यार बांट, बच्चों को बहुत प्यार दे। कर्म अच्छे करो तो सब अच्छा ही होता है। अपना ख्याल रखो। तू अपने सभी शौक पूरे करना, अपनी जिंदगी खुशी से जीना। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे मन में किसी के लिए कोई गुस्सा या बैर नहीं है। जिंदगी तभी समझ में आती है जब अपने हाथ से चली जाती है। कदर सबके बाद में ही होती है। तेरे पास समय है, हर दिन नए उत्साह से जी ले। बहुत सारा प्यार तुझे और बच्चों को और माँ पिताजी को। अपना ध्यान रखना, तभी बच्चों का रख पाएगी। मुझसे बातें किया कर, मैं तुझे देख पाता हूँ, सुन पाता हूँ। तो इस तरीके से उनके हस्बैंड ने दोस्तों उनको संदेश कहे। ये जो संदेश है हमें बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे हमारे आज के जीवन में जो भी दुख आया है उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ वजह होगी, और हमारे जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं दोस्तों। तो आप भी प्लीज़ मत चिंता करना, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।